Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer, and mentor in stock markets. And I welcome all of you to another heart to heart talk session. यहाँ पे I don't edit the videos, I don't cut the videos, I don't script. मैं कोई script नहीं होती, बस थोड़े से 3-4 pointers हैं. I just have those in front of me. And I just want to share my personal opinions, right? So the maximum video edit क्या होगी कि पीछे शायद green screen को background ठीक हो जाएगा. And yeah, so that's about it. मैं इसको frame से हटा देता हूँ, ये frame यहाँ रहा था. So yeah, so should we start? Let's go. But then, today I want to talk about your flow of energy. I don't know how many of you will relate to this, but ये बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? ये मैं मानता हूँ and I've seen actually work करता है that energy and Lakshmi दोनों बहनें होती हैं. Wherever energy goes, Lakshmi goes. Whenever energy comes, Lakshmi comes. अब I see that so many people who tell me that हर्ष मुझे ना स्टॉक मार्केट्स मेरा पैशन है, मेरा करियर है, मेरा लव है, मेरा प्यार है, बट देयर फ्लो ऑफ एनर्जी इज रॉन्ग. अब फ्लो ऑफ एनर्जी दो जगह गलत जाता है. लेट मी एक्सप्लेन. सबसे पहला पॉइंट, पीपल फोकस ऑन इररेलेवेंट थिंग्स. लोग मुझे बोलेंगे हर्ष अरे पता है पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया, अरे हर्ष पता है इसका इतना खर्चा हो. क्यों लोग फोकस इसमें करेंगे कि कंगना रनौत की ट्विटर में किसी से फाइट हो गई है, या नेपोटिज्म पे फाइट होने लग जाएगी बॉलीवुड पे, या इस पे कुछ होने लग जाएगा, या फिर दे विल टॉक ऑन सम रैंडम थिंग बात करते रहेंगे जिसका तुम्हारे काम से कुछ भी रेलेवेंस नहीं है. योर एनर्जी वेंट देयर, योर फ्लो वेंट देयर, लक्ष्मी गॉन. तो सबसे पहला, ओनली फोकस ऑन थिंग्स जो तुम्हारे काम आती है. You know, a lot of people tell me, Harsh, you're not aware. I am not. And I'm proud to say I'm not aware at all. Why? Because I really don't know what is the best meme going on. I don't know what is going on in Bollywood. I don't know कौन सी फिल्म आ रही है. I don't know किसने किसको क्या बोला. I don't know any Twitter feud. I really don't know and I could not care less. मेरा सारा फोकस सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में है and that's it. If मुझे कुछ सीखने को मिलता है in the line of stock markets तो okay. Otherwise, I really couldn't care less. योर फ्लो ऑफ एनर्जी शुड बी राइट. सबसे पहला तो फ्लो ऑफ एनर्जी लोगों को गलत कहा जाता है क्यों किसी गलत चीज़ में फोकस करते रहते हैं. एंड इफ़ यू डूइंग दैट, प्लीज़ थिंक टू योर सेल्फ कि तुम्हारा यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. उसके हिसाब से हैव द फ्लो ऑफ एनर्जी विच सूट्स यू. जो तुम्हारा मेन काम है उस पर सब फोकस डालो. दैट्स इट. बाकी जस्ट ब्लाइंड योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग एल्स. जस्ट ब्लाइंड योर सेल्फ. अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ की. द सेकेंड फ्लो ऑफ एनर्जी गोज कि लोग क्या कहेंगे. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. पता है, ये मिडिल क्लास लोगों की खासियत होती है. मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, दे फोकस ऑन व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ देम. मिडिल क्लास पीपल फोकस व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ देम. मुझे एक बात बताओ, आपने खुद देखा होगा मिडिल क्लास फैमिलीज में होगा, अरे यू हैव टू गो टू दिस इवेंट, चाचा क्या सोचेंगे, मामा जी क्या सोचेंगे, फूफा जी क्या सोचेंगे. बस इसी बात में पूरा का पूरी जिंदगी निकल जाएगी. नाउ कंपेयर टू अ रिच पर्सन, डू यू थिंक अ रिच पर्सन केयर्स? नहीं. आपने देखा होगा एक अमीर आदमी जो होता है, रिच पर्सन, ही इज ऑलवेज श्रूड. ही विल से रूड थिंग्स टू यू और आप बुरा भी नहीं मानोगे. आप बोलोगे अरे यार वो तो बड़ा आदमी है, उसके पास टाइम थोड़ी है. और मिडिल क्लास लोगों के पास टाइम ही टाइम है लोगों को बांटने के लिए. जैसे ये मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था, तो व्हेन समवन जॉइन्स अ प्रोग्राम तो उसका मेरे साथ कॉल होता है, राइट. तो मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा अच्छा आपका ये है, आप यहाँ से बढ़ो, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़े, इतना टाइम का इशू क्यों आ रहा है. तो बोलता है सर अब फैमिली कमिटमेंट्स होती है ना, मुझे शादी में जाना है. क्या? मत जाओ शादी में. वॉट मैटर्स द मोस्ट इज योर मेन वर्क. स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर पीपल. अगर मामा चाचा फूफा जी को खुश करने में लग गए तो जिंदगी भर निकल जाएगी. नाउ जस्ट टेक इट फॉर एग्जांपल, इफ माय स्टूडेंट वेंट देयर, ठीक है, वो किसी रिलेटिव की शादी थी, उसको आउट ऑफ स्टेशन जाना था, उसका बहुत टाइम वेस्ट होना था, बट वो चला गया वहां पे, उसने अपना काम छोड़ दिया. ठीक है, वहां जाके व्हाट ब्राउनी पॉइंट विल ही गेट? नथिंग. नॉर्मल. वहां नहीं जाएगा तो लोग बोलेंगे हो देखो हो, रिलेटिव्स की परवाह नहीं है. बडी, नो वन केयर्स. Even if you go there, no one cares. No one cares what clothes are you wearing. No one will even remember it. People waste their time कपड़े चूज करने में, क्या कपड़े पहनूं, ये पहनता हूं, वो पहनता हूं. No one cares. Do you remember उसने क्या पहना था? Do you? So why does it matter to if anyone even thinks bad of you? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, is that I know for a fact
lot of you might have thought कि यार I want to open my own YouTube channel, or you want to open your Instagram page, or you want to put out social content, you want to put out content on social media platforms to make your own social media relevance, right? और ये बहुत ज़रूरी है. और ध्यान से सुनो, अगर तुम हो जो अपना YouTube चैनल नहीं खोल रहा है, who is not going out on Instagram and not giving valuable content, you are really missing out. Why? Because इस day and age में your digital identity is very crucial. Be it you're in job or you're not in a job, वो ज़रूरी है. अब जब मैं कितने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आई ऑलवेज प्रमोट माई स्टूडेंट्स कि ओपन योर यूट्यूब चैनल्स और तुम शेयर करो अपनी नॉलेज, अपना ओपिनियन शेयर करो. डोंट गिव टिप्स बट अपना ओपिनियन शेयर करो कि क्या लगता है अबाउट मार्केट्स. अगेन माई स्टूडेंट्स ओनली कम टू मी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स, मैं स्टॉक मार्केट्स के अराउंड ही हूँ, राइट? अब 10 में से आई वुड से एक स्टूडेंट शायद खोल लेगा यूट्यूब चैनल, बाकी खोलेंगे ही नहीं. मैं उनसे पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खोल रहे? और ये आपके साथ भी. लेट मी आस्क यू, व्हाई आरंट यू ओपनिंग योर यूट्यूब चैनल? और इफ यू हैव, व्हाई आरंट यू पुटिंग योर एफर्ट डेडिकेटेडली इनटू इट? डेडिकेटली क्यों नहीं डाल रहे? बताऊं क्यों? क्योंकि जब भी आप यूट्यूब वीडियो बनाने की सोचोगे, व्हेन यू थिंक ऑफ पब्लिशिंग इट, सबसे पहले व्हाट इज द थॉट इन योर माइंड? I know it. The first thought in your mind is, what will my friends think? When I share this video on Facebook, what will my friends think? What will my relatives think? What will all that circle think? Am I right? Stop caring about other people, because trust me, no one cares about you. The only people who care about you is your close family, is maybe your wife, your husband, your children, your parents. That's it. Or your siblings. That's it. That's it. I know it's rude, ये क्रूड है, बट ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं. दूसरा, अब जैसे होता है कि आप बोलोगे हर्ष यार, बट सोशल मतलब एक फैमिली भी तो इंपॉर्टेंट है ना, फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट है. आई हैव टू गिव टाइम टू माई फैमिली. सबसे पहली चीज, मैं इसमें कोर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको है ही है. मैं कोर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात उसकी कर रहा हूं इज दैट द आउटसाइड वर्ल्ड जिसको हम खुश करने में लगे हुए हैं सबके सब. You can never please anyone. बताओ इस बेस्ट सिचुएशन क्या है? इफ यू वांट टू एक्चुअली मेक एवरीवन हैप्पी, बेस्ट सिचुएशन क्या है? जिंदगी में कुछ मत करो, वहीं पड़े रहो, वही काम करते रहो और टाइम पास करते रहो, सब तुमसे खुश रहेंगे. द मोमेंट यू ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लोगों को प्रॉब्लम होगी. अरे ये चैनल ही देख लो, इस चैनल में देख लो, लोग हेट कमेंट्स थ्रो कर देते हैं. और मेरे चैनल की बात नहीं, किसी भी चैनल में देख लो, वो तो होगी ही होगी ना. मेरे आई नो फैक्ट मेरे कितने दोस्त हैं, कितने रिलेटिव्स हैं हु थिंक इट्स फनी कि मैं अपनी इन्वेस्टिंग के साइड बाय साइड मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ. दे थिंक इट्स इररिलेवेंट. ठीक है, उनको प्रॉब्लम होगी एंड दे आर ओके एट दैट पॉइंट. आई डोंट रियली केयर. होने दो. क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? दूसरी चीज, सबसे पहली चीज, स्टॉप मेकिंग एवरीवन हैप्पी. क्योंकि चाहे तुम कुछ भी कर लो ना, यू कैन नेवर मेक एवरीवन हैप्पी. अगर सबको हैप्पी करना है तो चुपचाप घर में बैठ जाओ और जिंदगी में कुछ करना मत, सब तुमसे खुश रहेंगे, सब. इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, डू दैट. अनदर थिंग, यू माइट से द हर्ष, बट मेरी फैमिली भी तो है, मतलब आउटसाइड रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारी में इज्जत बचानी है, रिश्तेदारी में मेंटेन करनी है, राइट? ऑल दोज काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स. नाउ टेल मी दिस, इफ यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर रिच, does anyone give a shit कि did you come to the wedding or not? नहीं, सब तुम्हारे पास आएंगे, सब के सब तुम्हारे पास आएंगे. When you are successful, people will network with you. When you're not successful, you will network with others. अब लोग, again I'm trying to be very modest here, अब लोग मुझसे नेटवर्क करते हैं. Why? Because I have reached that level. Do you know any rich person who's going out to network with everyone? वो अपने स्टैंडर्ड के लोगों से ही नेटवर्क करेगा, लोग उसके पास खुद आएंगे टू नेटवर्क. दैट्स द डिफरेंस. और जिस चीज के लिए योर फैमिली होता है, दैट योर फैमिली सेज कि ओहो देखो शादी में नहीं आ रहा, ओहो देखो हमारी रिलेटिव ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा, ओहो ही इज नॉट मेकिंग अस हैप्पी. जो अभी बात है ना, जिस चीज के लिए तुम्हारा मजाक उड़ा है, यही चीज तुम्हारी इंस्पिरेशन बन जाएगी. मेरे केस में लो, आई डिडंट गो टू कॉलेज, मैं फैमिली गेट टुगेदर जाता नहीं था, मैं कुछ ज़्यादा अटेंड करता नहीं था. लोग पहले बहुत होते थे, कॉलेज नहीं जा रहा, इसके पास तो कितना टाइम है, तभी भी नहीं आ सकता, बहुत है. अब क्या बोलते हैं? वाओ, लुक एट हिम, ही डिड नॉट इवन गो टू कॉलेज, ही डिड नॉट इवन अटेंड दिस फंक्शन बिकॉज ही वाज वर्किंग हार्ड. अब वो फैक्टर्स मेरे इंस्पिरेशन बन गए हैं. तो प्लीज सबसे पहला फ्लो ऑफ एनर्जी ठीक करो. Stop wasting time on ridiculous things and stop wasting time on pleasing other people. क्योंकि trust me, तुम सबको खुश कर ही नहीं सकते.
तुम सबको खुश कर ही नहीं सकते, होगा क्या, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. इफ यू वॉन्ट नो वन टू हेट यू, अगेन मैं बोल रहा हूं, कुछ मत करो, घर में बैठ जाओ, दरवाजे बंद कर लो, एवरीवन विल लव यू बिकॉज यू आर नो लॉन्गर थ्रेट टू देम. व्हेन यू डू वेल, होता क्या है बताऊं, अदर पीपल कंपेयर योरसेल्फ टू यू. आप खुद देखोगे, जब आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, एंड इट्स अ वेरी ह्यूमन नेचर, आपका फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट, हमेशा उसके अगेंस्ट ही सोचोगे, अरे यार वो तो ऐसा है, अरे उसके पास तो ये था इसलिए ही इज डन वेल, ओ ही वाज लकी, ओ ही वाज दिस. You will never appreciate him. And again, I'm not saying that you are bad, it's a human nature. अब अगर ये आप फील कर रहे हो तो दूसरे लोग भी तो सेम फील करेंगे ना. साइकोलॉजी में तो हम सब सेम है. सो व्हाई आर यू देयर टू प्लीज अदर पीपल? व्हाई आर यू देयर टू कंपीट विद अदर पीपल? सक्सेस का कोई एज लिमिट नहीं होता. Be it you can be successful at 20, at 30, at 45, at 85, at 95. The thing is, whatever age it is, फर्क नहीं पड़ता. The thing is, you need to be successful. That's it. वहां पे it's a peak. वो peak है. ठीक है, मैंने इसमें एक वीडियो भी दी थी, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें था कि हाउ आई बैटल माई फियर्स, और मैं कैसे कॉम्पिटिशन डील करूँ. कॉम्पिटिशन इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है कॉम्पिटिशन. और हाँ, ये बहुत टाइम्स इट्स डीमोटिवेटिंग, इट्स स्कैरी कॉम्पिटिशन देखना. बट द थिंग इज, लोग जो भी कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने काम में फोकस करो ना यार. इफ यू आर अराउंड समवन जो हमेशा दूसरे की बात करता है, अरे यार उसने देखो ये कर दिया, अरे हो उसने ये कर दिया, हो उसने ये कर दिया, तो भाई जिंदगी तुम्हारी इसी में कट जाएगी. प्लीज बी श्योर योर फ्लो ऑफ एनर्जी इज राइट. फोकस उसमें करो जो तुम्हारा पैशन है, फोकस उसमें करो जो स्टॉक मार्केट्स है, फोकस स्टॉक मार्केट्स में करो. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू आर वाचिंग दिस चैनल, यू आर वाचिंग माय वीडियो, यू आर वाचिंग माय कंटेंट, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्टेड हो. स्टॉक मार्केट्स में फोकस करो ना यार. लोग क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाने दो लोगों को, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Don't focus on what you're wearing, don't focus on your brands, don't focus on anything. Focus उस पे करो जो तुम्हारे काम आएगा. Put your flow of energy of right. If your flow of energy is right now, दोस्त, तुम inspiration बन जाओगे. The things people are mocking you at you right now, that will become your inspiration. Mark Zuckerberg ले लो. He used to wear a shirt and a pair of jeans. ठीक है. Now of course I'm sure when he used to go to the CEO meetings in the initial days when Facebook started, people must be thinking, अरे बच्चा ही है. Now his a normal shirt and a pair of jeans is now a t-shirt rather is now a style statement. अब वो style statement बन गया. फोकस उस पे करो जो तुम्हारी चीज है. योर फ्लो ऑफ एनर्जी शुड एब्सोल्युटली बी राइट. इफ यू आर थिंकिंग यू वांट टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, खोलो. इफ यू थिंक यू वांट टू डू दिस, इफ यू वांट टू पुट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप कुछ करना है कर दो. सोचो मत दूसरे क्या सोचेंगे. दे विल ऑलवेज बी अपसेट इफ यू ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ द ब्लू. और अगर फेल हो भी गए तो हो गए ना, क्या फर्क पड़ता है. प्लीज बी श्योर your flow of energy is right. Don't waste your will, don't waste your mind on senseless nonsensical things. जो जैसे remember जब सुशांत सिंह राजपूत that entire suicide case which is unfortunate, touch wood, उसमें लोगों ने पूरी कोविड-19 का पूरा लॉकडाउन बर्बाद कर दिया उसके बारे में बात कर करके. नाउ टेल मी वेयर इज इट. सेम चीज हुई थी यूट्यूब वो से टिकटॉक, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई लोगों की बात कर करके. वेयर इज इट. आई एम श्योर आपने भी यूट्यूब से टिकटॉक में 50 वीडियोस देख ली होंगी. क्या फायदा है. फोकस उसमें करो दोस्त जो तुम्हें चाहिए. एंड इफ दैट स्टॉक मार्केट्स फॉर यू, ओनली फोकस ऑन स्टॉक मार्केट्स. फोकस, दैट्स इट. योर फोकस शुड बी एज स्ट्रॉन्ग. योर फ्लो ऑफ एनर्जी शुड बी इन स्टॉक मार्केट्स, जहां एनर्जी और लक्ष्मी बहने हैं. जहां एनर्जी गई लक्ष्मी गई. एंड स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर पीपल हैव टू से अबाउट यू, बिकॉज यू विल नेवर एवर मेक एवरीवन हैप्पी. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो या सोचो इसके बारे में. आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट. सोचो एंड write down that what do you want to do and what is stopping you from doing that. I made a video on how to set your goals. वो वीडियो देखना and make sure that you start setting your goals. फिर जाओ उसकी तरफ. लोग क्या बोल रहे हैं बोलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है. Obviously people get uncomfortable when somebody is doing very good in comparison. जैसे वो ये जो 3 Idiots में एग्जाम्पल देते हैं ना, जब आपका दोस्त फेल होता है तो आपको दुख होता है, बट व्हेन योर फ्रेंड टॉप्स एंड जब वो टॉप कर देता है तो और भी ज़्यादा दुख होता है.
और उसमें कुछ गलत नहीं है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है. वी वॉन्ट टू बी इन अ कंफर्ट जोन्स. तो कंफर्ट जोन, ये सब बातें छोड़ो. योर फ्लो ऑफ एनर्जी शुड बी राइट. स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर पीपल हैव टू से अबाउट यू. स्टॉप मेकिंग एवरीवन हैप्पी. स्टॉप थिंकिंग कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो क्या सोच रहा है वो भी तुम सोच रहे हो तो वो क्या सोचेगा. वो क्या सोच रहा है वो भी तुम सोच रहे हो तो वो क्या सोचेगा. That's it. Whenever you have this thought in your mind कि लोग क्या कहेंगे, question yourself.